नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। चलिए पूरे फोकस के साथ देखते रहिएगा, है ना, इधर उधर ध्यान मत करिएगा। पहली जानकारी के साथ पहली जानकारी, भारत के चुनाव आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल मतलब ईटी, यही पर जैसे चुनाव आयोग का कार्य जो है उसी प्रकार पनामा के भी चुनाव आयोग ने, ऐसा आप कह सकते हैं, वहाँ पर नाम अलग है, ईटी है। इन्होंने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। मतलब दोनों ने एक समझौता किया है, वही चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में और ज़्यादा सहयोग आपस में बढ़ाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से ईसीआई विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ अपने संबंधों और सहयोगों का विस्तार कर रहा है। अच्छी बात है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने उनिंदापन की ऑनलाइन निगरानी के लिए नए छेड़छाड़ रोधी उपकरण बनाया है। हाल ही में देखिए आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो है एक उनिंदापन जो होता है ना, उसकी ऑनलाइन निगरानी रखने के लिए भारतीय रेलवे में ऐसा एक नया छेड़छाड़ रोधी उपकरण बनाया है, जिसका उपयोग सामान्य और निकट अवरक्त चेहरे और छवियों के विश्लेषण के आधार पर लोको पायलट की सतर्कता के वास्तविक समय में के आकलन के लिए किया जा सकता है। अर्थात सही से लोको पायलट कर रहा है काम की नहीं कर रहा है, वो कहीं लेजीनेस और निंदापन जो हमने बताया उस टाइप से तो नहीं है। भारतीय रेलवे को ट्रेनों के गलत तरीके से या खतरनाक तरीके से सिग्नल पार करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसे इस डिवाइस द्वारा संबोधित किया जाएगा। अच्छी बात है, ये डिवाइस वार्निंग देगा, आई थिंक कुछ आगे नोटिफिकेशन पहुंचाएगा, ऐसा करके कुछ होने वाला है, पढ़ लीजिएगा, है ना। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही विशेष है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी ने सॉफ्टवेयर कंपनी में लगभग 7 साल के कार्यकाल के बाद अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया शाखा है, इसके जो अध्यक्ष थे अनंत माहेश्वरी, इन्होंने लगभग 7 साल के कार्यकाल कंपनी में, ना कि अध्यक्ष पद के तौर पर, कंपनी में इन्होंने 7 साल का कार्यकाल था, अब इन्होंने इस्तीफा दिया है अध्यक्ष पद से, है ना। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपॉइंटमेंट्स और इस्तीफे वगैरह में आ सकता है, फिर भी आ सकता है। ज़्यादा जानकारी नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पढ़ने के लिए काफ़ी रहेगा, थोड़ा अगर पढ़ लेंगे, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ऐसा ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं यदि आपको लगता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका ने राजनयिक हथियारों के अंतिम जखीरे को नष्ट करने का कार्य पूरा कर लिया है। पिछले 30 वर्षों से लगातार अमेरिका इसके लिए प्रयासरत है। किस चीज़ के लिए? तो जो इनके रासायनिक हथियार हैं इनको नष्ट करने के लिए, है ना। लगातार अलग अलग चरणों में इनको नष्ट किया जा रहा था। 30 साल से लगातार प्रयासरत है। कुछ सरकारों से डिस्टर्ब हो जाता था, विभागों से डिस्टर्ब हो जाता था, बट अब जो है फाइनली अंतिम जखीरे को भी नष्ट कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। इसकी आधिकारिक घोषणा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की और इन्होंने प्रशंसा भी की है हर एक अमेरिकन की। अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ इसके बारे में अवश्य जानिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2024 से नीदरलैंड की कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन और टैबलेट और स्मार्ट वॉच सहित अन्य उपकरणों पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। देखिए, डच सरकार ने सीखने में व्यवधान से बचने के लिए इस निर्णय की घोषणा की है। यह पहल स्कूलों के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिससे अगले साल से शुरुआत में प्रभावी होगी। क्या है एक्चुअली, ज़्यादा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमने दी है आपको इसकी जानकारी। 1 जनवरी 2024 से जो है नीदरलैंड में कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन और टैबलेट, स्मार्ट वॉच सहित अन्य उपकरण बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। भारत में बड़ी बात नहीं है, स्मार्ट वॉच फिर भी ठीक है, बट मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन और टैबलेट पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं कक्षा में। आगे बढ़ते हैं।
ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट कंपनी जो है, ई कॉमर्स कंपनी है इंडिया की फ्लिपकार्ट, इन्होंने घोषणा की है कि उसने अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए, ध्यान रखिएगा मूल्यवान ग्राहकों के लिए, ना कि हर किसी के लिए, पर्सनल लोन की सुविधा के लिए एक्सिस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। एक्चुअली फ्लिपकार्ट ने अब जो है वो पर्सनल लोन भी देगा, लेकिन हर किसी को नहीं। वर्तमान में शुरुआत में तो अभी मूल्यवान ग्राहकों, जो कुछ सिलेक्टेड ग्राहक हैं, उन्हीं को ये दिया जाएगा, जिससे उसके 450 मिलियन ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा और बेहतर लाभ मिलने वाला है। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और देखिए यदि बात की जाए कि मतलब कैसा है ये, तो एक पर्सनल लोन दिया जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा लेकिन फिर भी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग है और कुछ नई पहल है। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसकी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। आज अर्थात 11 जुलाई को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ताकि परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों जैसे जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, है ना। मतलब जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस, ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है सीधी भाषा में। और ये किस किस के लिए मनाया जाता है, हमने ये आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं ही। बाकी कुछ भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।